Good morning, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 4 structure of the atom. इसका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी. ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. ठीक है, किसी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको वैलेंसी बोलते हैं. इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आपकी बुक में पेज नंबर 51 पर. ठीक है, ये टेबल बना हुआ है, उसमें आपने देख लेनी है. फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6. मीन्स इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं. और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं. तो इसकी हम वैलेंसी कैसे लिखेंगे? पहले इसके हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? KLM. ठीक है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है. अब हमें पता है K में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और L में 8 आते हैं. अब 2 तो हमने यहाँ भर दिया. अब कितने बचे? 4. अब यहाँ कितने लिखे जाएंगे? 4. ठीक है, कितने लिखे जाएंगे? 4. ऐसे ही हमने लिखने. अब इसकी वैलेंसी निकालनी है हमने. ठीक है, वैलेंसी कितनी आएगी इसकी? पहले आपने ये देखना है कि जो जो लास्ट सेल होता है इसको वैलेंस सेल बोलते हैं. जो लास्ट मतलब इसमें 2 ही सेल है, K और L. ठीक है, इसका जो लास्ट सेल है इसको वैलेंस सेल बोलते हैं. और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे K में 2 है, 4 L में 4 है, जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है. अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट 3 है, 1 2 3, अगर 1 2 3 लास्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, 1 है या 2 है या 3 है, तो उसकी जो वैलेंसी है 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी. ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर 3 से ऊपर है, 4 है, तो हम क्या करेंगे? जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऑक्टेट क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल. जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जैसे इसका आउटर मोस्ट सेल L है कार्बन का, तो बिच हेड उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको बोलते हैं पोजेस्ड एन ऑक्टेट. ठीक है, तो वो ऑक्टेट बोलते हैं इसको. अगर 3 से ऊपर है, 4 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस करेंगे, 4 आ जाएगी. अगर 5 है तो हम 8 में से माइनस करेंगे, 3 आ जाएगी. 6 है, 8 में से 6 माइनस करेंगे, 2. ऐसे वैलेंसी आएगी. ठीक है, अब एग्जांपल और बता देती हूँ मैं क्या क्या इसके एग्जांपल हैं. नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 8. कितना है? 8. मैंने कहा था आपने एटॉमिक नंबर इनके लर्न कर लेने हैं. तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8. ठीक है, अब हम इसकी क्या निकाल लेते हैं? वैलेंसी. अब हमने पहले शेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर देने. KL 8 इलेक्ट्रॉन है, K में कितने आएंगे? 2 और कितने बच गए? 6. ठीक है, हो गए 8. 2 और 6 8 हो गए. अब लास्ट सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है. मैंने कहा था अगर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो वैलेंसी 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी. लेकिन अगर 3 से अप है, अब यहाँ 3 से अप है, 6 है, तो हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस करेंगे. 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2. ऐसे हम हर एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं. एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं. जो ये एग्जांपल है ये नोट कर लेने सब बच्चों ने. नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लोरीन का. ठीक है, क्लोरीन. हमें एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए. क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 17. प्रोटॉन कितने हैं? 17. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17. अब हम शेल में इनको फिल करते. KLM. ठीक है, K में कितने आएंगे आपको पता है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में कितने आएंगे? 8. ठीक है, कितने होंगे? 10. अब कितने बच्चे हमारे पास? 7. ठीक है, 2 8 10 और 7 हो गए 17 इलेक्ट्रॉन. अब लास्ट सेल में हमने कहा था लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो 3 से अप है तो 8 में से माइनस करने हैं. 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1. तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 1 है. ठीक है, ऐसे ही हम सबके एग्जाम्पल
कर लेंगे। एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम ले लेते हैं आर्गन का, ठीक है, AR, इसका सिंबल है AR। इसका एटॉमिक नंबर है 18। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 18, और इलेक्ट्रॉन भी 18 है, ठीक है। अब हम इसको शेल में फिल कर लेते हैं, KL और M, ठीक है। K में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। L में कितने आएंगे? 8। कितने होंगे? 10। हमें कितने भरने हैं? 18। अब कितने? 8 लिखे जाएंगे, तो कितने होंगे? 18। अब देखो लास्ट सेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, तो मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या होगी आर्गन की? 0। ऐसे नियॉन की वैलेंसी 0 होगी, हीलियम की भी 0 होगी, तो आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इसका कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? दे आर दोज एलिमेंट्स, आइसोटोप वो एलिमेंट्स है बीच हैव सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बीच हैव सेम, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और सेम मास नंबर होता है, ठीक है। आइसोटोप क्या होते हैं? दे आर दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। अब इनको एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। आइसोटोप का एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इसका सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना हाइड्रोजन का? 1, ठीक है। और जो मास नंबर है वो हम अब ऊपर लिखते हैं, तो मास नंबर कितना है इसका? 1, 2, 3। हमें इस फॉर्म में भी मिलता है जो हाइड्रोजन है, ठीक है। 1 एटॉमिक नंबर इनका सेम है बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये है आइसोटॉप्स, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। फर्स्ट वाली को प्रोटियम, PROTIUM, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं कार्बन का, ठीक है। सब एलिमेंट में नहीं होता, सिलेक्टेड एलिमेंट, कुछ कुछ एलिमेंट में होते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर। अब इसका मास नंबर अलग होगा, 12 और 14, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव की फॉर्म में मिलता है 12। ये है इसका नेक्स्ट एग्जांपल आइसोटोप का। सेम देखो, सेम इसका क्या है? सेम इसका एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट इसका मास नंबर है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। जो क्लोरीन होता है इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास 35 और 37। इसका जो मास है क्लोरीन का वो याद रखना 35.5 होता है, 35.5, ठीक है। कुछ जो आइसोटोप्स होते हैं वो यूज़फुल भी होते हैं हमारे लिए, जैसे आइसोटोप यूरेनियम, ठीक है। जो यूरेनियम का आइसोटोप है वो फ्यूल की फॉर्म में यूज़ होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। और जो आइसोटोप है कोबाल्ट का, ठीक है, कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो किस में यूज़ होता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है किसका आइसोटोप? आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। और जो आइसोटोप है आयोडीन का वो किस में यूज़ होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर क्या होती है? एक डिजीज़ है जो आयोडीन की कमी के कारण हो जाती है, ठीक है। उसके ट्रीटमेंट में जो है वो ये यूज़ होता है आइसोटोप ऑफ आयोडीन। ये एग्ज़ाम क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कौन से आइसोटोप जो है किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं आइसोबार। आइसोबार हैं आर दोज एलिमेंट, वो एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका क्या होता है? मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये आइसोटोप के अपोजिट होगा। आइसोटोप में क्या था? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसमें आइसोबार में क्या है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। इसके एग्जांपल है आर्गन, ठीक है,
आर्गन और कैल्शियम का इसका एग्जाम्पल है। हमने कहा कि इसका क्या है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, इनके मास नंबर डिफरेंट है, सेम है। मास नंबर आर्गन का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आइसोबार्स का, जिनके क्या है से डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। देखो यहाँ 18 है एटॉमिक नंबर, यहाँ 20 है, लेकिन जो इनका मास नंबर है 40 है वो सेम है, तो उसको बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, ये सब कुछ डेफिनेशन थी जो रह गई थी। अब इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन है पेज नंबर 52 का। हाउ विल यू फाइंड द बैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। अभी मैंने आपको बैलेंसी निकालनी बताई थी कि जो क्लोरीन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, उसकी बैलेंसी कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, पहले हमें इनके एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, अब हमें पता है इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर क्या आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, KLM। हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। ठीक है, अब हमने फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, क्योंकि 8 ही आएंगे इसमें, हो गए 10। अब बच्चे कितने, 7, तो नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे 7। ठीक है, मैंने कहा था कि जो लास्ट सेल होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने 8 में से माइनस कर देना है, तो कितने आएंगे, 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, -1। ठीक है, माइनस में लिखना है क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं हम इसको। अगर वो 1 2 3 में हम उसको लिखेंगे, 1 2 3 में, जैसे फर्स्ट 1 2 3 है कि लास्ट सेल में 1 है, 2 है और 3 है, तो उसको +1 +2 और +3 लिखेंगे। ठीक है, अगर वो हम माइनस कर रहे हैं, जैसे 4 है, ठीक है, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 8 में से माइनस करेंगे, 4 आएंगे, तो इसकी वैलेंसी -4 होगी। और अगर लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से माइनस करेंगे -3। ठीक है, तो जो माइनस कर रहे हैं हमने उसको, तो उसकी जो वैलेंसी है वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं सल्फर का। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन 16। अब KLM में हम इसको फिल कर देंगे, 2 8 हो गए, 10 और 6 16। अब लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 - 6 = 2, -2 इसकी क्या है, वैलेंसी है। ठीक है, ये -2। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसमें प्रोटॉन है, 12 ही इलेक्ट्रॉन है। अब 2 8 2, तो लास्ट सेल में 2, मैंने कहा था अगर 1 है, लास्ट सेल में 2 है, 3 है, तो अगर 1 है तो +1, अगर 2 है तो +2, अगर 3 है तो +3, 3 तक ही आएगा। अगर 3 से ऊपर है, अगर 4 है तो उसको माइनस करना पड़ेगा 8 में से। यहाँ तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी, +2। मतलब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना इसके लास्ट वाली, ये डोनेट कर देगा, छोड़ देगा अपने। ठीक है, ये दूसरे किसी एलिमेंट को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपना ऑक्टेट इसका कंप्लीट रह जाएगा। 2 8 ये लास्ट दे दिए, तो बचे कितने इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं, जो इसको ईजी लगता है। यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने ईजी लग रहा है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने की 6 इलेक्ट्रॉन लेना, इसको बहुत एनर्जी लगेगी। मतलब अगर इसने अपना लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो दूसरे एलिमेंट इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इतनी एनर्जी इसमें नहीं होगी, तो ये क्या करेगा, इसको जो इजी लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले छोड़ देगा और इसके लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में 8 हैं और प्रोटॉन्स
उसमें 8 है, ठीक है। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द एटम। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। हमें दे रखा है एटॉमिक एटम, उसमें प्रोटॉन भी 8 है और इलेक्ट्रॉन भी 8 है, तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा उसका, 8 होगा, ठीक है। इसके फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 8। तो सेकंड है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द एटम। चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, कितने प्रोटॉन्स है, ठीक है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम में जितने, ये पीछे भी क्वेश्चन था कि जो एटम होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उतने जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। हमें पता है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर 8 इसमें इलेक्ट्रॉन है, -8 और 8 इसमें प्रोटॉन है, तो 8 के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, मतलब इसमें क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। ये चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसल, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, नो चार्ज, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल दे रखा है आपकी बुक में 4.1, ठीक है, 4.1 पेज नंबर 51 में, ठीक है। उसमें आपने देख कर ये बताना है, फाइंड द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। दोनों का मास नंबर निकालना है हमने, ठीक है। क्या निकालना है, मास नंबर। अब कैसे निकालिए, यहाँ देखो, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और सल्फर का है इसमें, सल्फर का इसमें नहीं है, सल्फर का है 17, सल्फर का होता है 16, एटॉमिक नंबर 16 और ऑक्सीजन का होता है 8। अब हमने मास नंबर निकालना है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो हमने डेफिनेशन करवाई थी मास नंबर की, वो क्या होती है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, तो एटॉमिक नंबर इसका 8 होगा। एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 16। सल्फर 16 एटॉमिक नंबर इसका, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, तो मास नंबर क्या होगा, 16 16 32, मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर है ना उसको डबल कर दो, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 16, 16 का डबल 32, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, आइसोटॉप में, ठीक है। प्रोटियम की हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिखा था 1, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका मास नंबर है, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन का लिखा था 1 और 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 1 वाला देख लेते हैं। जो 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये होता है ना, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रल नील है, ठीक है। एटॉमिक तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम। अब ड्यूटेरियम का क्या है, ड्यूटेरियम ये सेकंड वाला, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1। न्यूट्रॉन्स 1 कैसे आएंगे, तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब है ट्राइटियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 3 में से 1 गए 2, ठीक है। पता लगे कैसे किया ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप और आइसोबार जब मैंने डेफिनेशन करवाई थी तब उसमें एग्जांपल भी बताए थे साथ साथ, ठीक है। मैंने कार्बन का भी एक्सप्लेन किया था और कैल्शियम आर्गन का भी, तो ये कर लेना आपने, ठीक है। जो बाकी जो क्वेश्चन आंसर है इसके एक्सरसाइज के 5 तक वो मैं PDF में सेंड कर दूंगी, और जो बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके फिर आपने करने हैं। यहीं तक आपको सिलेबस आएगा FA1 में, ठीक है। थैंक यू।